Okay, good morning everyone, my children. Today I am going to start a chapter of life process of your bio. That is the only chapter which is coming in your term 1 exam, bachcho. And the main thing is this, that this chapter is very important and it is lengthy also, and it covers the at least 10 marks of from your exams. Okay, so please just study this chapter very carefully. So I'm going to explain you about this in a very deep manner and in a very clear manner. Okay children, so let's start now. लाइफ प्रोसेसेस, तो जैसा कि हमने सुना है बच्चों कि कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे, कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और कितनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं उनमें कि डिफरेंसेस आप देखिए तो क्या होता है हमारे अर्थ पे क्या चीज़ है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें जो तो कैसे पता चलेगा कि अलाइव है एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वो सारे क्या लिविंग बींग्स के अंडर में हम लोग इनको स्टडी करते हैं। अब आप ये समझिए कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सारे, दे ऑल कैन मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। मीन्स मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, नॉट द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स तो मूव नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, पर एनिमल्स अपने आप मूव कर सकते हैं। अब देखिए कुछ एनिमल्स बहुत फास्ट मूवमेंट शो करते हैं तो कुछ एनिमल्स बहुत स्लो मूवमेंट शो करते हैं, और किसी में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि आप देखिए कि एनिमल्स जो मूव करते हैं वन प्लेस से अनदर, ठीक है। और प्लांट्स अपना मूवमेंट कैसे शो करते हैं, अगर हम प्लांट्स की मूवमेंट की बात करें तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाके मूव करते हैं, नहीं। प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। प्लांट्स जो बच्चों मूव करते हैं वो सिर्फ अपने बॉडी के पार्ट्स मूव करते हैं, ना कि इटसेल्फ देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी मूव नहीं करते हैं, वो अपना पार्ट्स मूव करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप देखिए सेकंड चीज़, जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, स्टिमुलस, तो कितने टाइप के स्टिमुलस होते हैं, सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर। अगर मैं प्लांट्स के लिए बात करूं तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसकी ग्रोथ के लिए हम लोग सब चीज़ स्टडी करते हैं। तो प्लांट्स कितने पार्ट्स में हम लोग स्टडी करते हैं, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। अगर हम रूट सिस्टम की बात करें तो वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रोथ शो करता है। अगर हम शूट सिस्टम की बात करें तो वो टुवर्ड्स द सनलाइट शो करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, स्टिमुलस है ये प्लांट्स के लिए। ओके, अब आप देखिए अलग अलग। अब आप लोगों ने टच मी नॉट का प्लांट देखा होगा, जिसको मिमोसा प्यूजिका भी बोलते हैं। बहुत ही सेंसिटिव प्लांट्स होता है ये, और इसकी लीव्स हमारे टच करने पर फोल्ड हो जाती है। तो इसलिए इसके अंदर किस चीज़ का स्टिमुलस है, सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच, ये तो हमने लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ा। अब अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव, दे कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। क्या आपने कभी नॉन लिविंग थिंग्स को मूव करते हुए देखा है ना? नो। अब आप ये देखिए कि द मूवमेंट्स ऑफ अ वेरी स्मॉल scale as those in the molecules of living things are invisible to the naked eye। तो अगर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं लिविंग थिंग्स में, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स अपने आप मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स को फूड, एयर, वाटर, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें चाहिए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड भी करते हैं, जैसे हमको ठंडा लगता है, हमको गर्म लगता है, ये सारी चीज़ें। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, एनिमल्स भी रिस्पायर करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, हम लोग भी अपना एनिमल्स भी अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं, प्लांट्स भी अपना वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। दोनों का फॉर्म डिफरेंट है।
अभी हम आगे चैप्टर में जब आगे पढ़ेंगे तो हम उनका एक्सक्रीशन जब पढ़ेंगे तो हम दोनों के उसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि कैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, अब प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। अब वेरी करता है तो उनका मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो आप देखिए कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पे, सबको अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए जिस जिस प्रोसेस की ज़रूरत होती है उनकी बॉडी में अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उन्हीं को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। अब अगर हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या चीज़ है जो हमें एनर्जी देती है? फूड। अगर हम फूड नहीं लेंगे, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, तो क्या उसमें एनर्जी आएगी? हालांकि प्लांट्स तो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ना, तो पर उनको भी तो वाटर चाहिए, उनको भी तो फर्टिलाइज़र चाहिए। अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट कर पाएंगे? नहीं ना। तो वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं ना। एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, किसके लिए? अपने फूड के लिए। अब आप देखिए, ये भी हम लोग इसका बच्चों डीप स्टडी करेंगे सारे टॉपिक्स पे। ओके, तो इसी तरीके से जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं, तो ये सारी क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो सारे ही ऑर्गेनिजम्स में ये सारे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब एनर्जी इज नीडेड फॉर लाइफ प्रोसेसेस। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? फूड ही एक ऐसा सोर्स है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है। फूड ही एक ऐसा सोर्स है जो सारे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है। कैसे मिलता है वो फूड हमें? सबसे पहले तो प्लांट्स हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं क्या होते हैं? हम लोग ऑटोट्रॉफ्स तो होते नहीं है ना। ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और अदर साइड अगर हम देखते हैं तो एनिमल्स उन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फूड के लिए। तो अब जैसे मान लीजिए हम लोग सो रहे हैं, तो क्या हुआ? ऐसा तो है नहीं कि हमारे बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेस सारे रुक गए हैं, नहीं। हम लोग सो रहे हैं तो हमारे बॉडी की एनर्जी तो कम हुई है, पर ऐसा थोड़ा ना कि कम्प्लीटली स्टॉप हुई है। रिक्वायरमेंट हमारी कम हुई है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमारी एनर्जी बिल्कुल हमें चाहिए ही नहीं है। हाँ, उस समय हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते हैं कि बंद ही हो गया। तो जो भी हम फूड लेते हैं अपनी बॉडी में, तो वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। किसके लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग सबसे पहले आएंगे न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन पर आने से पहले जैसे मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन 1 इसमें दिया हुआ है, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। तो आप सोचिए कि डिफ्यूजन क्या होता है? एक सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट टू द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अब आप ये सोचिए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंगल सेल से जिनकी बॉडी बनी हुई है, वो कितने छोटे हैं, तो उनके लिए वो डिफ्यूजन का प्रोसेस सफिशिएंट है, क्योंकि उनकी बॉडी में कोई ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है ना बच्चों। तो डिफ्यूजन से उनकी पूरे बॉडी में उनके फूड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर अगर हम एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, और उनकी बॉडी में पूरे बॉडी में कितने सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, और हर सिस्टम का अपना ओन पर्सनल फंक्शन होता है। तो क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी इतने सारे सेल्स से बनी हुई है, और हमारी बॉडी का साइज आप देखिए कितना बड़ा है। ओके, तो यही मैं आप लोगों को बता रही थी कि जैसे जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है, जैसे ये डिफ्यूजन का टॉपिक हमारा चल रहा है कि
तभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए पूरा एक प्रोसेस चाहिए होता है, एक ऑर्गन सिस्टम चाहिए होता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस इनसफिशिएंट है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो अभी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दे कैन मूव, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर, दे कैन ग्रो, दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, दे कैन रिप्रोड्यूस। तो ये सारे क्राइटेरिया क्या है जिससे अपन लोग बता सकते हैं कि समथिंग इज अलाइव। अब व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। हमें क्या हमारे आउटसाइड रॉ मटेरियल है। अब आप देखिए ना, हम लोग क्या लेते हैं बाहर से, फूड लेते हैं, हम लोग एयर लेते हैं रेस्पिरेशन के लिए, हम लोग वाटर लेते हैं हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए ज़रूरी होता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो जितने सारे अभी मैंने आपको प्रोसेसेस बताए हैं, ये सारे जैसे अभी मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन है, ये सारे प्रोसेसेस किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए। पर बच्चों आपका क्लास 10th में सिर्फ 4 प्रोसेस ही एक्सप्लेन करे गए हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे बच्चों। अब देखिए जैसे न्यूट्रिशन है, हम लोग कुछ भी काम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो डिपेंड करता है हमारी बॉडी की स्टेट पे, क्या वो थकी हुई है। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए ना हमारी बॉडी में, हम लोगों को हेल्दी फूड खाना चाहिए, न्यूट्रिटिव डाइट लेनी चाहिए, तभी तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। तो अब आप देखिए ना, जैसे इसमें हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, कैसे हमें अपना खाना मिलता है। देखिए सबसे पहले तो फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सबसे पहली बात तो किस बेसिस पे बोला हुआ है फूड इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब क्या कि जो चीज़ हमें प्लांट से मिल रही है। इनऑर्गेनिक का क्या मतलब, जो चीज़ हम लोग केमिकली फॉर्म कर रहे हैं। तो फूड तो हम लोग कुछ केमिकली नहीं बना रहे ना, प्लांट से ही तो हमको फूड मिल रहा है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फूड का, उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और अदर वर्ड में उसे हम सिंपल शुगर। फिर से मैं बता रही हूँ, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और जो सिंपल फॉर्म में अगर हम बोलेंगे तो ग्लूकोज, और अदर नेम में सिंपल शुगर, और अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बोलते हैं तो वो स्टार्च। इसका कहने का क्या मतलब है, एनिमल्स की बॉडी में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में ये जो फूड होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए कि स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बनता है, स्टार्च भी ग्लूकोज से ही बनता है। जैसे मान लीजिए हमने खाना खाया तो खाना हमारा ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च जो हमारे मुंह में सलाइवरी अमाइलेज जो सिक्रीट हुआ सलाइवा से, तो उसने क्या डाइजेशन स्टार्ट करना शुरू किया, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से डाइजेशन जो है हमारे माउथ से ही बिगिन हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स क्या हैं, तो 2 ही हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जिससे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब फैट्स एंड प्रोटीन्स भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, विटामिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूट्रिशन के क्या क्या क्लासेस हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बताओगे, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारे। अब आप ये देखिए कि जो प्रोसेस होता है हमारा खाना अंदर लेने का और उसको फिर यूटिलाइज करने का, उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मीन्स टूट फूट चलती ही रहती है, और उस टूट फूट किसकी होती है, फूड की टूट फूट हो रही है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जो हमने खाना खाया है, उस खाने की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है किसके लिए, हमको एनर्जी देने के लिए। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, अब न्यूट्रिएंट देखिए, न्यूट्रिएंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एंड यूजेस इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके लिए, अपने बॉडी को में ही बॉडी के टिश्यूज, बॉडी के ऑर्गन्स को एक मेंटेन रखने के लिए। तो हमारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स,
जिनको हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम 2 न्यूट्रिएंट विच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ स्किन, ब्लड एटसेट्रा, तो आप क्या बोलोगे? प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं बच्चों, वैसे ही जो प्रोटीन्स और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो हमारी बायोसिंथेसिस करते हैं बॉडी के, जैसे कि स्किन, ब्लड, इन सबको बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों कि ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो मेनली हम लोग 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और फर्दर फिर इसमें और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो मेनली 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आपको पता है कि सिर्फ प्लांट्स में ही कंडक्ट होता है, क्योंकि प्लांट्स ही अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स तो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते ना, एनिमल्स तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, पर प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल्स, अब अगर मैं पूछती हूँ कि कौन से इनऑर्गेनिक मटीरियल्स जो हैं जो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में या फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? ओके, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो चल रहा है टॉपिक। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में अभी मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है, इसमें एमसीक्यूज बेटा आप लोगों के बनेंगे कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो प्लांट्स यूज़ करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसमें आपको सनलाइट और जैसे क्लोरोफिल लिखना बहुत ज़रूरी है। कई बार वो लोग क्लोरोफिल का फंक्शन पूछ लेते हैं बच्चों, तो क्लोरोफिल का जो फंक्शन होता है वो मुझे पता है कि वो ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंडक्ट करती हैं। पर एक जो इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बहुत से बच्चे इसको मिस कर देते हैं। जब क्लोरोफिल के फंक्शन की बात आती है तो बहुत से बच्चे ये भूल जाते हैं उनको उसको बताना कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्लोरोफिल मेजर रोल प्ले करता है। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि फूड एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और इनऑर्गेनिक मटेरियल के कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। ओके, और सारे ही ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक का प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो अब आप देखिए जो कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, और पर कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। ओके, और फिर से बता रही हूँ कि 2 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अब मैं आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है बच्चों वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका कवर अप करूँगी। जब तक आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा। ओके देन।